हेलो। आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या कल हमने जो है एनालिसिस किया था। तो कल हमारी जो मुख्य चीज़ें थी वो सबसे पहली बात ये थी कि हमने ये कहा था कि देखिएगा बाज़ार में ये जो आया है मूव जो कल था वो हमारे एंटिसिपेशन के अगेंस्ट था। लेकिन दूसरी चर्चा हमने फिर ये की थी कि बैंक निफ्टी स्पेशली जो है अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मिलता हुआ आपको नज़र आएगा और बाज़ार या तो साइडवेज रहेंगे और दोपहर के समय और स्पेशली 2-2:30 बजे के बाद बाज़ार जो है डाउन होने की संभावना है या हीरो जीरो ट्रेड जिस तरीके से है। तो हमारा यही था कि दोपहर में 2 बजे के बाद एक डाउन ट्रेंड जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो लगभग हमारा आकलन जो है ठीक रहा। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी लगातार 3 दिन तेजी दिखा चुका है और बैंक निफ्टी की बदौलत निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, यानी कि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस की वजह से निफ्टी ने कल एक रिलीफ रैली दी और आज बैंक निफ्टी साथ नहीं देगा, ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। तो लगभग वो भी ठीक रही और आज बैंक निफ्टी भी जो है कमज़ोर रहा और परसेंटेज टर्म्स में आज निफ्टी से भी 0.02% ज़्यादा ही रहा है। तो ये मतलब ठीक है कि हमारा जो एंटिसिपेशन है उसके हिसाब से हमारे जो ट्रेड्स हैं वो भी ठीक रहे और आज कल के जो स्टॉप लॉस कटे थे आज वैसी स्थिति नहीं थी, तो आज एक बढ़िया स्थिति थी और निफ्टी 17,321 पर क्लोज हुआ है। और देखिएगा बार बार 17,280 के आसपास की एक अहम सपोर्ट के आसपास बियर्स बाजार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 17,270 280 एक ऐसा रेंज है जहां पर कि बाजार को सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज बाजारों के अंदर एक चीज़ बाजार बंद होने के बाद आई, वो ये आई कि अदानी ग्रुप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट जो है ब्लॉक डील के माध्यम से सेल कर दिया। तो प्रमोटर ग्रुप ने अपनी जो है होल्डिंग सेल की है, तो वो एक राहत भरी खबर अदानी ग्रुप के लिए भी है। सिंगापुर निफ्टी भी वो इंडिकेट दिखा रहा है, बट जो भी प्राइजेस हैं वो तकरीबन ब्लॉक डील के प्राइस से 5-6% ऊपर है बाजार के अंदर जो भाव है। तो बाजार मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली अदानी ग्रुप की खबर को पॉजिटिव लेगा, घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर फिर हम देखेंगे कि उस खबर का फॉलो बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो बाइंग नहीं आएगी शायद, हालांकि बैंक्स में एक बार रिलीफ आपको देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन वो रिलीफ टिकेगा नहीं, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद जब बाजार बंद होने के आसपास आएंगे तो उस समय तक बाजार शायद ऊपरी जो बढ़त होगी उसको छोड़ देंगे और हो सकता है कि शुरुआती 1 घंटे के अंदर ही इस खबर की हवा निकल जाए। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार अदानी ग्रुप के ऊपर जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं और यही शायद संकट के बादल थे जिसकी वजह से पूरे बाजार के अंदर एक कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। देखिएगा अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोई रिलीफ नहीं है, प्रमोटर अपना स्टेक बेचा है, इसका मतलब है कि उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि हमारी जो वैल्यू है अदानी ग्रुप के जो शेयर्स की वैल्यू है ये जस्टिफाई है जिस रेट पे उन्होंने ब्लॉक डील की है। मरता क्या ना करता, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। और देखिएगा ऐसे में GQG ग्रुप यानी कि गोल्डमैन सैक की जो आर्म है वो एक तरीके से तारणहार बनकर आई है। तो 17,321 करोड़ की 17,321 के ऊपर 17,321 पे मामूली सी गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुए और आज एक्सपायरी डे था। देखिएगा क्लोजिंग वीक हुई है, नो डाउट क्लोजिंग वीक हुई है और ये जो बजट डे के आसपास जो वोलेटिलिटी थी उनके नीचे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल भी हुई थी, वो तो परसों भी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक फॉलो बाइंग आ गई। तो ऑप्शन चेन के डेटा से थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अदानी ग्रुप की जो खबरें हैं वो बाजार को यहाँ तक 17,400 के पार भी ले जाए, 17,500 तक भी ले जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा 17,600 को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। अभी ऑप्शन चेन के डेटा में देखेंगे राइटिंग का है, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है तो शायद इतनी राइटिंग होगी भी नहीं, तो शायद बड़े प्लेयर्स भी चाहेंगे चलो थोड़ा खींच लो बाजार को,
घंटे 2 घंटे 3 घंटे खींच लो, फिर अपनी ऑप्शंस को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, L&T, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा तेजी के सितारे थे। वहीं कमजोरी कहाँ पर थी? कमजोरी थी इन्फोसिस में, और TCS और इन्फोसिस लगातार वीक बने हुए हैं। फिर रिलायंस भी जो है दम नहीं दिखा रहा है, HDFC बैंक ने भी, तो जो हैवी वेट्स है वो भी कमजोर होते हुए नजर आए। और बजाज फाइनेंस 6083 पर जो है क्लोज हुआ, और मुझे लग रहा है कि अगर बाजार में वीकनेस रहेगी तो बजाज फाइनेंस दोबारा से 6000 के आंकड़े भी तोड़ सकता है। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फिर दोबारा से नेगेटिव होगी, और दोपहर में जो है सारा कमाल 2:45 बजे के आसपास बदल गया और घटने वाले शेयर्स बढ़ गए। अदानी पोर्ट्स 3.45% की जो है तेजी रही। आज का मूव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ब्लॉक डील की खबरें बड़े प्लेयर्स को तो थी। अदानी एंटरप्राइज 2.75, और ये शायद अब इतने वोलेटाइल नहीं रहेंगे ये शेयर्स। कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज लैब, पावर ग्रिड, सन फार्मा और डिवीज लैब, ये सब तेजी में थे। और डिवीज लैब में देखिएगा प्रॉफिट के सौदे हमने काट लिए, दोबारा से इंतजार कर रहे हैं कि 2800 के ऊपर, 2900 के ऊपर है, दोबारा से जो है मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। और मुझे लगता है कि और जिनके पास है पोजीशंस उन्होंने भी काट ली होगी। और मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा, SBI लाइफ, इन्फोसिस, नेस्ले, टेक महिंद्रा और सिप्ला, ये सब मंदी में थे। तो मारुति सुजुकी भी दम छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक तो शायद अदानी ग्रुप का भी जो थोड़ा एक्सपोजर उसकी वजह से भी है, तो कल हो सकता है कि एक्सिस एक बार हुंकार भरे, SBI हुंकार भरे, देखते हैं फिर हुंकार का क्या होता है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है यार ये खाली अदानी ग्रुप की वजह से ये पूरे बाजार में मार्केट लगी हुई है। बाजार आपको ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिनका अदानी ग्रुप में एक्सपोजर नहीं है या उनका कोई लेना देना नहीं है अदानी ग्रुप से दूर दूर तक, भाई वो शेयर से ज़्यादा टूट रहे हैं। 40389 ये है क्लोजिंग, 308 पॉइंट की कमजोरी। और देखिएगा मैंने कहा था कि 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा सेलिंग होगी, सुबह ही उसमें सेलिंग होती हुई नजर आई। 604 पे खुला तो कैंडल रेड बन गई आज कैंडल रेड। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक अच्छा बेस बनाकर आया बैंक निफ्टी, तो जो बैंक निफ्टी का 39,400 है वो एक अहम लेवल है अभी भी, तो इस हफ्ते के लिए हमारा बेस थी वही था। दूसरा था हमारा 40,800 से 41,000 के बीच में, तो अभी 40,800 तो नहीं पहुंचा है, देखते हैं कल पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। लेकिन ये हमने चर्चा आपके साथ की थी, जो वीकली एनालिसिस हमने किया था, तो अभी भी हम उसी रेंज में प्ले करेंगे, नीचे की तरफ बाय, ऊपर की तरफ सेल। तो जब तक 39,400 नहीं टूटता है तब तक कोई ज़्यादा बड़ी मंदी मत करिए, जब तक 41,000 के पार क्लोजिंग नहीं होती तब तक कोई तेजी मत करिए, बीच में ट्रेड लेते रहिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अदानी ग्रुप का खबर का असर तो होना चाहिए एक बार पॉजिटिवली, बट वो शायद टिकेगा नहीं। टिक भी जाएगा, मान लीजिएगा मैं कहता हूँ टिक भी गया तो या तो दोपहर के बाद गिर जाएगा या कल टिक जाएगा तो फिर सोमवार को निकल जाएगी हवा, बट बाजार की अंडरलाइंग वीक है, ये पक्का है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ये दो थे प्लस, बाकी सब माइनस में। आज HDFC बैंक ने सेंचुरी ठोक दी, एक्सिस बैंक ने हाफ सेंचुरी से ज़्यादा रन बना दिए, कोटक महिंद्रा ने भी हाफ सेंचुरी, SBI 34.72 और ICICI बैंक फ्लैट ही था। और बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलीफ थी, शायद इसमें कल भी रिलीफ मिलती हुई नजर आया आपको। इंडसइंड बैंक को भी एक रिलीफ आ गई तो 0.15। तो जब अदानी ग्रुप के शेयर चलते तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक ऐसे भी थोड़ा सा राहत लेते, बट ऐसे भी आज माइनस में था। आज की FIs की जो डेटा है वो नेट सेल की है 2676 करोड़। अब सर ये क्या हिसाब लगा दिया आपने? देखिए FIs का जो डेटा है वो है 12,770 करोड़, 12,770 करोड़। अब ये 12,770 करोड़ की नेट बाइंग में से 15,446 करोड़ की जो बाइंग है वो अदानी ग्रुप के अंदर है, तो उसको अगर हम माइनस कर दें तो बाकी वैल्यू निकलती है 2676 करोड़ की नेट सेल्स, और वहीं पर 2128 करोड़ की जो है बाइंग है। तो FIs अभी भी नेट सेलर है। आज देखिए कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी बेच मारे और स्टॉक फ्यूचर्स में एक बड़ी वाली सेलिंग की है, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है FIs के डेटा। और FIs देखिएगा अभी चाइना के अंदर से जो खबरें आ रही है, चाइना के अंदर जो GDP के डेटा कल आए वो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा आ गए, यानी कि उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। तो यहाँ पर भी एक FIs के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि FIs कुछ पैसा वहाँ पर शिफ्ट करते रहेंगे, जैसा भी पीछे अपने 1.5-2 महीनों में देखा, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर हमारे बाज़ारों में रह सकता है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी की फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा ओवरसोल्ड ही है,
और निफ्टी की बैंक निफ्टी 0.826 है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो ना कोई बाय ना सेल, बराबर की बात है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.4% की तेजी के साथ काम कर रहे थे। ब्रेंट क्रूड $84 पर पहुंच गए दोबारा से। ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा 17,300 पे कॉल और पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। कॉल राइटिंग है 17,400 पे 1,30,000, और नीचे की साइड में पुट राइटिंग नहीं है, 17,200 पे नहीं है, पुट राइटिंग 40,000 है। यानी कि कॉल राइटर फिर दोबारा 17,400 पे आके बैठ गए जैसे कल बैठे थे। तो देखिएगा कल के जो शॉर्ट थे वो कवर करके नहीं गए और उन्होंने आज कवर किए हैं। तो कल 17,400 की कॉल बेच के रखी थी उन्होंने, ऑप्शन 17,500 की, तो उस ऑप्शन से वो निकलते हुए नजर नहीं आए। और अभी देखिएगा 17,400 दोबारा से मतलब आज बाजार में ओपन इंटरेस्ट बना, क्योंकि बाजार गिर भी रहा था तो ओपन इंटरेस्ट था। फिर भी हमें लगता है देखना पड़ेगा कल, बट कल बाजार में एक ओपनिंग अच्छी हो सकती है अदानी ग्रुप की वजह से। देखते हैं वो होती है नहीं होती है। और आकलन ये बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, निफ्टी में काफ़ी एग्रेसिव है। 40,500 पे 55,000 है, तो ऐसे 31,000 पुट साइड भी लिखे हैं। 51,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 40,700 पे 17,000 है। तो पुट राइटिंग नहीं है नीचे भी। पुट राइटिंग 40,000 के आसपास है, तो 40,000 एक अहम सपोर्ट जो है वो रहेगी। 40,150 के आसपास भी एक अच्छी सपोर्ट है, तो 40,000 पे ही पुट राइटिंग है। तो डेटा देखिएगा कॉल साइड में भी मंदी वाले ही संकेत दे रहे हैं, लेकिन अदानी ग्रुप की खबर का जो देखिएगा असर पॉजिटिव हम उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे जो है अभी भी हमें डाउट है। लेकिन बाजार है, हमेशा कुछ नई चीज़ें सिखाता है, तो कल एक सीखने को मिलेगा। और सीखने के लिए मुझे पता क्यों लग रहा है ऐसा, मैं बता भी दूँ, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी 5% ऊपर आ गए हैं जिन रेट में ब्लॉक डील हुई है। दूसरी बात ये है कि बाजारों के अंदर अंडरलाइंग वीकनेस है। जिन लोगों को लगता है कि अदानी ग्रुप की वजह से, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, जिन्होंने माल बेचना है वो कहेंगे भाई अदानी ग्रुप को प्ले करो ना, तुम लाओ ऊपर बाजार को, क्योंकि जो बेचने वाला को तुम ज़्यादा मजा आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर माल बिके। तो वो भी चांसेस जो है मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।